जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी T20 की सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ट्रिपल सी T20 की सीरीज का यह दूसरा पार्ट होगा और आज भी हम ट्रिपल सी की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इन सभी क्वेश्चंस को विद एनिमेशन मैं एक्सप्लेन करके समझाऊंगा ताकि एक क्वेश्चन के साथ साथ कई सारे क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएं और आपको रटना ना पड़े, अच्छे से ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी आप सभी कर सके। अगर आपने प्रीवियस क्लास को अटेंड नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लिंक दे रखी है, वहां से आप उसे जरूर देखिएगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, क्योंकि सीधी बात, नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला क्वेश्चन है आपका, जब कंप्यूटर चालू रहने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है तो उसे क्या कहा जाता है? और यह भी पिछली परीक्षा में पूछा गया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके ऑप्शंस हैं हैंग, डेड, सेंसलेस एंड नन ऑफ दीज। इन सभी प्रश्नों को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। कंप्यूटर चालू है लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है, मींस वहां पर कुछ ऐसा है कि आप कोई भी काम करना चाहते हैं लेकिन कुछ भी नहीं कर रहा है, वो एक ही जगह पर रुक गया है। देखिए, अगर डेड रहेगा तो वो ऑन ही नहीं होगा, लेकिन यहां पर बात हो रही चालू है, काम नहीं करता है, तो इसका मतलब वो हैंग कर रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन फर्स्ट, हैंग। ठीक है, समझ गए आप सभी। अब नेक्स्ट, स्लाइड मास्टर के पास कितने प्रकार की शैली है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टाइल डज स्लाइड मास्टर हैव? आपके ऑप्शंस हैं 2, 5, 3 या फिर 1। बताइए। तो स्लाइड मास्टर के पास कितने प्रकार की शैली है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ए। ठीक है, मींस 2 प्रकार की शैली होती हैं। स्लाइड मास्टर हैव 2 टाइप्स ऑफ स्टाइल एसोसिएटेड विद देम, प्रेजेंटेशन स्टाइल्स एंड ग्राफिक स्टाइल। मींस स्लाइड मास्टर के पास 2 प्रकार की शैली होती हैं। पहली है प्रेजेंटेशन शैली और दूसरी है ग्राफिक्स स्टाइल अर्थात ग्राफिक शैली। नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि स्लाइड मास्टर के पास निम्न में से कौन कौन सी शैलियां होती हैं? प्रेजेंटेशन स्टाइल, ग्राफिक स्टाइल, ऐसे ही अदर ऑप्शंस भी आपको दिए जा सकते हैं। अब नेक्स्ट, मनरेगा का क्या अर्थ है? मनरेगा आप सभी ने नाम सुना होगा। गांव में 100 दिन रोजगार की गारंटी योजना होती है, लेकिन इसका अर्थ क्या है? आपके ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, महात्मा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी नेशनल रोजगार एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। यहां पर देखिए एक फिगर दिया गया है जहां पर आपको बताया गया है, गांधी जी का चित्र बना हुआ है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, हिंदी में इसका नाम है, और फुल फॉर्म इंग्लिश में देखें तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट होता है। अब यह किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? यह क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यह मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मींस भारत सरकार का जो ग्रामीण विकास मंत्रालय था उसके द्वारा इसको हम लॉन्च किए थे। हम मींस सरकार ने लॉन्च किया था, मैं कहां लॉन्च कर पाऊंगा। ठीक है, तो समझ गए आप सभी। अब नेक्स्ट, MQTT स्टैंड फॉर। MQTT का फुल फॉर्म क्या है? आपके ऑप्शंस हैं मैसेज क्विक टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, मैसेज क्विक टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, मैसेज क्विक टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, या फिर इनमें से कोई नहीं। MQTT का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एग्जाम्स में काफी सारे फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं, तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, मैसेज क्विक टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। यहां पर होता क्या है? तो देखिए, ये एक प्रोसेस पे काम करता है। जैसे कि यहां पर टेम्परेचर सेंसर को आप देख रहे हैं, ये पब्लिश कर रहा है 70 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। MQTT ब्रोकर यहां पर लगा हुआ है। तो इस प्रकार से मोबाइल डिवाइस और लैपटॉप ये सभी आपस में कनेक्ट होते हैं और एक दूसरे को डाटा प्रोवाइड करते रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट का काम करता है। अब नेक्स्ट, गूगल मैप में किसी जगह को सर्च करने के लिए लोकेशन ऑन होना अनिवार्य है।
मीन्स अगर आप कोई भी लोकेशन सर्च करना चाहते हैं तो क्या आपकी लोकेशन ऑन होना जरूरी है, कंपलसरी है? अगर आप लोकेशन को ऑन नहीं करेंगे तो क्या आप प्लेस को नहीं सर्च कर पाएंगे? ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, फॉल्स। लोकेशन को ऑन करना जरूरी नहीं है। देखिए यहाँ पर गूगल मैप जैसे कि रखा हुआ है, हमारे प्लेस का है, हमारा संस्थान यहाँ पर दिखाई दे रहा है, न्यू एक्सेल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, है ना। तो ये क्या है? गूगल मैप। यहीं से आपको कहीं पर जाना है तो जो लोकेशन आप सर्च करेंगे वहां का रास्ता आपको दिखाएगा। ये सारे आपके जो है ना, ये आपको रास्ते ही दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, क्लाउड कंप्यूटर का क्या कार्य है? यहां पर लिखा है क्लाइंट्स कंप्यूटर, ठीक है। तो क्लाइंट्स कंप्यूटर का क्या काम है बताइए? एक क्वेरी का जवाब देना, एक क्वेरी करना, बोथ मेक अ क्वेरी एंड रिस्पॉन्ड टू अ क्वेरी, या नन ऑफ द ऑप्शंस। पहला, क्वेरी का जवाब देना मीन्स अगर कोई क्वेरी आई है, आपसे किसी ने प्रश्न पूछा है तो उस क्वेरी का जवाब देना क्लाइंट कंप्यूटर का काम होता है, या फिर किसी से क्वेरी करना ये काम होता है, या फिर दोनों काम होते हैं, क्वेरी को बनाना भी और क्वेरी को जवाब भी करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, बोथ मेक अ क्वेरी एंड रिस्पॉन्ड टू अ क्वेरी, ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट, विंडोज एनटी में एनटी का क्या अर्थ है बताइए? विंडोज एनटी का एक फीचर है, आप सभी जानते हैं। आपके ऑप्शन हैं न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्निक, नोवेल टेक्नोलॉजी, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस बार मैं ऑप्शन को बाद में इसीलिए रखता हूं ताकि अगर आपकी तैयारी है तो आप फटाफट आंसर दे दीजिए, ऑप्शन की जरूरत आपको ना पड़े, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा न्यू टेक्नोलॉजी। विंडोज एनटी में एनटी का अर्थ होता है न्यू टेक्नोलॉजी। अब विंडोज एनटी का जो वॉलपेपर था वो कैसे था? तो कुछ ऐसा दिखता था आपका विंडोज एनटी। अब इसके बारे में आप जान लीजिए कि विंडोज एनटी क्या है। इज अ फैमिली ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोडक्ट बाय माइक्रोसॉफ्ट, मींस माइक्रोसॉफ्ट का फैमिली फीचर है ना, उसी के परिवार के अंतर्गत आता है। द फर्स्ट वर्जन ऑफ विच वॉज रिलीज ऑन जुलाई 27, 1993। मीन्स एक क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एनटी कब लॉन्च किया गया था? तो 27 जुलाई 1993 को लॉन्च किया गया था। पहला वर्जन 27 जुलाई 1993 को ही लॉन्च किया गया है। इट इज अ प्रोसेसर इंडिपेंडेंट मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक क्वेश्चन यहीं से और जनरेट होता है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एनटी कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो मल्टी प्रोसेसिंग है, मल्टी यूजर होता है। मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब एक समय में कई सारे काम कर लेता है, और मल्टी यूजर का मतलब ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका उपयोग एक समय में एक से अधिक लोग कर सकते हैं, वही कहलाता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द परमिशंस RWXR आर रिप्रेजेंटेड इन ऑक्टल एक्सप्रेशन विल बी। जो परमिशन है आपका RWXR, इसमें R किसका प्रतिनिधित्व करता है? 711, 777, 666 या 744। एग्जैक्ट सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। यहां पर जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं वो सेम टू सेम एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, इसीलिए इनको आप ध्यान से पढ़िएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, 744, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, हार्ड डिस्क और डिस्क सेट क्या है? और आपके ऑप्शंस हैं, एक अप्रत्यक्ष उपयोग संग्रहण डिवाइस है, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है, नॉट अ स्टोरेज डिवाइस मींस स्टोरेज डिवाइस नहीं है, या फिर सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है। बताइए हार्ड डिस्क और डिस्क सेट क्या होते हैं? दोस्तों जो भी क्वेश्चंस यहां पर डिस्कस कर रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको हमारे 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की जो लिंक मैंने दे रखी है वीडियो के नीचे, वहां पर मिल जाएंगे। वहां पर आपको चैप्टर वाइज पूरा सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। सभी क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं, लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट कीज, फुल फॉर्म्स, लाइनस यूनिट्स की कमांड्स, फाइल एक्सटेंशंस, ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस, सब कुछ कंप्लीट पैकेज दिया गया है जिसको पढ़ के आप आसानी से CCC का एग्जाम टॉप कर सकते हो। अब यहां पर बात हो रही है हार्ड डिस्क और डिस्क सेट की, तो इसका राइट आंसर होगा डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। मींस एक ऐसी स्टोरेज डिवाइस है जिसका हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द कोलोकियल नेम ऑफ फॉर पेपल? मींस पेपल को बोलचाल की भाषा में हम क्या कहते हैं? वर्चुअल वॉलेट, ऑनलाइन वॉलेट, कैश वॉलेट, या फिर पेपल मनी? बताइए। पेपल का वर्चुअल वॉलेट से संबंध होता है, तो
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वर्चुअल वॉलेट। इसको हम वर्चुअल वॉलेट के रूप में ही जानते हैं। पेपल का सिंबल कैसे होता है ये भी आप जान लीजिए। तो पेपल आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। इसके फाउंडर कौन है, कब लॉन्च किया गया, सीईओ कौन है ये भी जान लीजिए। तो इसके सीईओ हैं डैनियल सिल्मैन। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, डैनियल सिल्मैन हैं। कब से हैं? जुलाई 2015 में इनको पेपल का सीईओ बनाया गया था। कब इसकी खोज हुई? तो दिसंबर 1998 में हुई थी। कहां पर हुई थी? कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट में। तो यहां से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि पेपल की शुरुआत कब हुई? तो दिसंबर 1998 में हुई। कहां पर हुई? तो पालो अल्टो, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट में हुई थी। सीईओ कौन है? तो डैनियल सिल्मैन हैं। कब से हैं? जुलाई 2015 से हैं। और इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? तो ईबे है, जो 2002 से 2015 के बीच में कार्य कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस राइटर में सेलेक्टेड टेक्स्ट पर Ctrl+I द्वारा इटैलिक लगाया जाता है, तो क्या इसे हटाने के लिए Ctrl+I का उपयोग किया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। सीधे सीधे हमसे ये पूछ लेता कि भैया Ctrl+I का काम इटैलिक होता है, तो आप डायरेक्ट तुरंत ट्रू लगा लेते, लेकिन क्वेश्चन को लेंदी बनाएगा। ऐसे ही सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन क्वेश्चंस को लंबा बना दिया जाता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। तो यहां पर पूछा गया है कि Ctrl+I से इटैलिक लगता है, तो क्या Ctrl+I से हटता भी है? तो बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शंस क्या हैं? ट्रू, फॉल्स, और राइट आंसर क्या होगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, MEA की सबसे सफल परियोजना कौन सी है? पासपोर्ट सेवा, पैन कार्ड योजना, डिजिटल भारत, या इनमें से कोई नहीं। तो MEA का मतलब हो गया विदेश मंत्रालय। तो विदेश मंत्रालय की जो सबसे सफल परियोजना है वो है पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट। कौन सा? पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट, जिसे हम PSP के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। अब नेक्स्ट, फाउंडर ऑफ मोबीक्विक। मोबीक्विक के फाउंडर कौन है बताइए? और आपके ऑप्शंस हैं बिपिन प्रीत सिंह, उपासना टाकू, विजय शेखर शर्मा, या फिर A एंड B दोनों। मोबीक्विक क्या है? आपका एक डिजिटल पेमेंट ऐप होता है, और इसके आविष्कारक हैं A एंड B दोनों, अर्थात बिपिन प्रीत सिंह और उपासना टाकू। अब मोबीक्विक के बारे में आप देख लीजिए, ये आपका मोबीक्विक का सिंबल है, कुछ ऐसा होता है। और कब लॉन्च किया गया? तो 2009 में लॉन्च किया गया। तो यहां पर लिखा है मोबीक्विक इज एन इंडियन कंपनी फाउंडेड इन 2009। ठीक है, 2009 में इसकी खोज हुई थी, और किस देश के द्वारा हुई थी? तो भारत के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट, क्या NEFT के द्वारा हम मनचाही राशि ट्रांसफर कर सकते हैं? ट्रू या फॉल्स बताइए। NEFT का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है। क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है, और इसके द्वारा हम मनचाही राशि ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। मिनिमम तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मैक्सिमम एक लिमिट फिक्स की गई है, और मैक्सिमम लिमिट इसकी होती है कितनी? 10 लाख रुपए। अर्थात नेफ्ट के द्वारा आप मैक्सिमम 10 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तब एक लिमिट दी गई है, तो मनचाही राशि कहां हुई? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सेकेंड, फॉल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट, क्या PWD कमांड का उपयोग लाइनेक्स में करंट वर्किंग डिस्प्ले देखने के लिए करते हैं? ट्रू या फॉल्स बताइए। PWD कमांड का उपयोग लाइनेक्स के अंतर्गत करंट वर्किंग डिस्प्ले देखने के लिए करते हैं। बिल्कुल आपका सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। ट्रू एंड फॉल्स में कभी कभी आपको दिक्कत ये होती है कि एग्जाम में कभी फॉल्स ए में दे देता है और ट्रू बी में, कभी ट्रू ए में और फॉल्स बी में। तो आपको सही से देख के करना है, कंसंट्रेशन बनाए रखना है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ई बैंकिंग से संबंधित नहीं है? ठीक है, ई बैंकिंग से कौन रिलेटेड नहीं है? ऑप्शन से हैं ECS, डिमांड ड्राफ्ट, ATM, या फिर ई चालान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट आपका ई बैंकिंग से संबंधित नहीं है। ECS भी ई बैंकिंग से है, ATM भी है, ई चालान भी है। भाई ई चालान हुआ है तो पेमेंट भी तो आप बैंक के माध्यम से ही करेंगे, ऑनलाइन ही करेंगे, तो ई बैंकिंग से ये भी संबंधित है। अब यहां पर बात हो रही है ATM की।
तो एटीएम का फुल फॉर्म, ईसीएस का फुल फॉर्म दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ईसीएस का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम और एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। दोनों को आप नोट कर लीजिए, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और ट्रिपल सी एग्जाम में इन दोनों का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, यूपीआई के संदर्भ में पीएसपी में एस का क्या अर्थ है? यूपीआई भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अभी मैं यूपीआई को एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको पीएसपी का फुल फॉर्म पता होगा तो आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं। ऑप्शंस हैं सर्विस, सिस्टम, सिक्योर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पीएसपी का फुल फॉर्म होता है पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है? पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, क्योंकि यूपीआई के संदर्भ में पूछा गया है। ऐसे पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट भी होता है। अब यहां पर एस का मतलब पूछा गया है, तो एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर्विस को। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट, सर्विस। अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। यूपीआई पिन वगैरह डालते हैं तभी आपका ट्रांजैक्शन होता है। कभी भी हमें अपना यूपीआई पिन किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए। एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में यह पूछा जाता है कि यूपीआई पिन की लंबाई अधिकतम कितनी होती है? तो जो यूपीआई पिन होता है यहां पर दिख भी रहा है कितना, 4। तो मैक्सिमम 4 से 6 मीन्स मिनिमम 4 और मैक्सिमम 6 डिजिट का यूपीआई पिन आप जनरेट कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो 4 से 6 याद रखिएगा यूपीआई पिन। अब यूपीआई के बारे में कुछ चीजें आप जान लीजिए कि यूपीआई का उपयोग क्या है। तो पहला फीचर देखें तो पे आर रिक्वेस्ट मनी इंस्टेंटली 24x7 इवन ऑन बैंक हॉलीडे। मीन्स यूपीआई के माध्यम से आप 24x7 अर्थात सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे पेमेंट भेज भी सकते हैं और पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। दूसरा फीचर, ऑल बैंक अकाउंट्स कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग अ सिंगल यूपीआई ऐप भी। मीन्स आपका खाता किसी भी बैंक में हो, जरूरी नहीं कि एसबीआई में हो, आपका एसबीआई में हो, पीएनबी में हो, बीओबी में हो, ठीक है, तो आप उसके अंतर्गत भीम ऐप के द्वारा यूपीआई का उपयोग कर सकते हैं। कोई भी आपको एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड लाने की, ले जाने की या हर ट्रांजैक्शन में उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। एक बार आपका यूपीआई पिन जनरेट हो गया, आप कनेक्ट हो गए, तो आपको एटीएम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट बैंक टू बैंक आप पैसे ट्रांसफर करते रहते हैं। यूपीआई के द्वारा आप किसी के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा भेजना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। पेमेंट आप डायरेक्टली वीपीए अर्थात वर्चुअल पेमेंट एड्रेस के द्वारा भी भेज सकते हैं। जो भी आप यूपीआई के माध्यम से फंड ट्रांसफर करते हैं, बिल पेमेंट करते हैं, उसके लिए अलग से कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता है। मीन्स बिल्कुल ये क्या है, फ्री ऑफ कास्ट होता है। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप उसके लिए तुरंत कंप्लेंट भी यहाँ पर इरेज कर सकते हैं। जो भी आप मोबाइल ऐप उपयोग कर रहे हैं जैसे कि गूगल पे, फोन पे, भीम, ठीक है, तो कोई भी अगर ट्रांजैक्शन आपका फंसता है या कोई दिक्कत होती है तो आप फटाफट कंप्लेंट भी कर सकते हो। तो ये था यूपीआई के बारे में बातें। यूपीआई से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे आते हैं और वो सभी क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने आपके साथ डिस्कस किए, जैसे कि उसकी टाइमिंग क्या होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछता है कि यूपीआई के माध्यम से एक दिन में कितने रुपए का ट्रांजैक्शन हम कर सकते हैं। तो यूपीआई के माध्यम से एक दिन में 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो। कितना? 1 लाख रुपए का एक दिन में आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। अभी इसकी लिमिट यही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या ई गवर्नेंस डिजिटल इंडिया के अंतर्गत आता है? ट्रू या फॉल्स? ई गवर्नेंस डिजिटल इंडिया बिल्कुल सही है, मिलते जुलते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा? ट्रू होगा। यहां पर देखिए ई गवर्नेंस का एक फिगर मैंने जनरेट किया है। तो ई गवर्नेंस मतलब है सरकार की सुविधाओं को जनमानस के पास पहुंचाना, ठीक है, तो सारे फीचर्स इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में A1, A2, A3, A4 में कुछ संख्याएं हैं, इन्हें ट्रांसपोज करने पर सेल एड्रेस क्या होगा? जब मैंने आपको फार्मूला कैप्सूल का एक वीडियो दिया था, मींस एक वीडियो आपके लिए बनाया था कंप्लीटली 40 मिनट का, जहां पर लिब्रे ऑफिस कैल्क के उन सभी फार्मूलों, उन सभी फंक्शंस को एक्सप्लेन करके समझाया था सेम डिजिट में जो एग्जाम में पूछे आते हैं, तो वहां पर ट्रांसपोज को भी मैंने समझाया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो वीडियो भी आपके लिए, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे रखी है, वहां से आप उसे जरूर देखिएगा। तो यहां पर आपके ऑप्शंस हैं A1, B1, C1, D1, दूसरा है B1, C1, D1, E1, तीसरा B1,
कॉमा B2 कॉमा B3 कॉमा B4 या फिर A1 कॉलन B4। ट्रांसपोज फंक्शन क्या करता है, हमारे रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा A1 B1 C1 D1, अर्थात ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। कैसे वर्क करता है ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। A1 A2 A3 A4 में कुछ नंबर हैं, अगर इन्हें हम ट्रांसपोज करेंगे तो सेल एड्रेस क्या होगा। अभी जब लिब्रे ऑफिस कैल्क का तीसरा पार्ट मैंने पढ़ाया था, मैनिपुलेशंस ऑफ सेल एंड शीट्स का, तो वहां पर ट्रांसपोज फंक्शन को समझाया था पेस्ट स्पेशल के अंतर्गत। तो यहां पर देखिए क्या होगा, सबसे पहले इसे हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद कर्सर को यहीं पर रखते हैं और हम कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस करते हैं। इससे क्या होगा, पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स हमारा ओपन हो जाएगा। अब यहां पर ट्रांसपोज फंक्शन को आपको सेलेक्ट करना है और ओके कर देंगे। जब ट्रांसपोज फंक्शन को सेलेक्ट करके ओके कर देंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 जो है ये आपका ट्रांसपोज हो चुका है। ट्रांसपोज होने पर सेल का एड्रेस क्या है इसका, A1 B1 C1 और D1। तो आंसर क्या हो जाएगा, A1 B1 C1 D1। ट्रांसपोज फंक्शन क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल में और हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईमेल आर अरेंज इन इनबॉक्स विद रिस्पेक्ट टू, मींस ईमेल के संबंध में इनबॉक्स को, जो आपका इनबॉक्स होता है उसको किस अकॉर्डिंग व्यवस्थित किया जाता है, क्लाइंट एवं सर्वर के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, डेट एंड टाइम के अकॉर्डिंग या फिर नेम के अकॉर्डिंग, बताइए। तो जो भी मेल आती है आपके फोन में या आपके मेल पर, वो डेट और समय मीन्स दिनांक और समय के अकॉर्डिंग बाय डिफॉल्ट में व्यवस्थित होती रहती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, डेट एंड टाइम। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, जिसे हम ई पत्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, CCC एग्जाम के लिए मैंने CCC की 1100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास कराई है। एग्जाम से पहले उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि CCC के अलग अलग वीडियोस को देखने, 1000 वीडियो को देखने से अच्छा है कि आप एक वीडियो को देखें और पूरी तैयारी कर सके। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पर डे कमेंट करके पूछते हैं कि सर CCC की तैयारी कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सा वीडियो इंपॉर्टेंट है, कौन सा वीडियो हमें देखना है, कौन सा नहीं देखना है। तो वहाँ पर कंप्लीट पैकेज मैंने दिया है। 2 मॉडल पेपर दिए हैं, फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक के 500 क्वेश्चंस वहां पर रखे हैं, फुल फॉर्म्स है, शॉर्टकट कीज हैं, लाइन स्टूडेंट्स की कमांड्स दी हैं, फाइल एक्सटेंशंस दिए हैं। ऐसे ही आपको वहां पर मैंने 50 क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स के भी दिए हैं। मीन्स एक कंप्लीट पैकेज है जिसे देखकर आप CCC एग्जाम को आसानी से टॉप कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप कहीं पर भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां पर आपकी प्रॉब्लम का सलूशन मैं आपको जरूर दूंगा। और आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको आज की यह क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट और एक लाइक मोटिवेट करता है नए नए वीडियोस को अपलोड करने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।